जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो गुरु जी, मेरी सारी बातें सुनते हो। मैं पहले मंत्र जाप करूंगी, फिर मैं अपना शुक्राना शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बड़ी महिमा है, गुरु जी की बड़ी कृपा है मुझ पर। जब से मेरे गुरु जी मिले हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। मुझे गुरु जी पर पूरा भरोसा है। गुरु जी को मैंने सरेंडर कर दिया है। गुरु जी जो भी मेरे को बोलते हैं, मैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहती हूँ और गुरु जी आप ही करवाएंगे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु जी बोलते हैं सत्संग करो, शुक्राना करो। शुक्राना गुरु जी को बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और सत्संग इसलिए कहते हैं कि जब भी सत्संग शुक्राना करते हैं हम, तो गुरु जी हमें ब्लेसिंग देते हैं। गुरु जी हमारे बिगड़े काम बनाते हैं। गुरु जी जो हमें चाहिए गुरु जी वो देते हैं। हमें मांगना नहीं चाहिए। गुरु जी कहते हैं मांगो नहीं, मानो मुझे। तो गुरु जी को मानना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। कभी भी डोलना नहीं चाहिए। हम इंसान हैं संगत जी, डोल जाते हैं, मन डावाडोल हो जाता है। गुरु जी मुझे भी बोलते हैं कि तू डावाडोल हो जाती है, पर गुरु जी की कृपा है, मैं फिर जब गुरु जी का मैसेज आता है फिर मैं वैसी हो जाती हूँ। आम इंसान है संगत जी, और गुरु जी पर पूरा विश्वास करो। सच में गुरु जी ने जो नहीं दिया वो भी देंगे, और समय आने पर देते हैं गुरु जी। गुरु जी की कितनी वडियाई करें हम, बहुत कम है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे को इतनी ऐश दे रहे हैं गुरुपा। जो भी मैं कहती हूँ गुरुपा मेरी मान जाते हैं। मैं हम गुरु जी जब जब मुझे आदेश देते हैं, मुझे शुक्राना करने के लिए बोलते हैं कि आज तेरे गुरु का हुक्म है तो सत्संग शुक्राना कर, तो मैं सत्संग शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं, मेरी हर बात सुनते हैं। और विश्वास रखो प्यार से और भावनाओं से, जो अच्छी भावनाएं रखो। गुरु जी से प्यार करो, गुरु जी से मांगो मत। गुरु जी जो कहते हैं उनका कहना मानो। और गुरु जी को वो संगत बहुत अच्छी लगती है। गुरु जी कहते हैं कि जो हुक्म में रहेगा, जो उनकी आज्ञा होती है उनका पालन करना चाहिए। और गुरु जी से बात करो। गुरु जी कहते हैं मेरे से कोई परेशानी है तो मुझसे बात करो, और कोई भी काम है शोर मचाकर नहीं करना है। पहले काम पूरा हो जाए फिर शोर मचाओ, जितना मर्जी शोर मचाओ, खुशियाँ मनाओ। लेकिन पहले अगर बोल देते हैं तो नज़र लग जाती है। तो इसलिए गुरु जी ने मुझे भी यही बात बोली है। संगत जी आप कृपा ध्यान दें कि गुरु जी के वचनों का पालन करना चाहिए। गुरु जी फिर देखो कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। मुझे विश्वास है, कभी डावाडोल भी हो जाती हूँ, फिर गुरु जी समझाते हैं, फिर मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ कि गुरु जी मुझे क्षमा कर दो। मैं आपकी प्यारी लाडली बच्ची हूँ, मैं आपकी संगत हूँ गुरु जी, मैं आपकी मुट्ठी भर संगत हूँ ना गुरु जी। हम आपके बच्चे हैं ना, हमसे भूल हो जाती है,
फिर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी माफ़ कर देते हैं। गुरुजी आगे जो कार्रवाई करनी होती है गुरुजी आगे वो भी बताते हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, तू तैयारी कर ले शुक्राना सत्संग करने की, संगत को भी बुलाना। और गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरे को एक नया घर ब्लेस कर दिया है, कभी गाड़ी ब्लेस कर दी है, पर संगत जी मेरे पास कुछ भी अभी अमाउंट नहीं है इतना कि मुझे भी मन करता है कि कोई शांत सा इलाका हो वहाँ रहूं, लेकिन संगत जी मैं गुरुजी से मांगती नहीं हूँ। मुझे पता है गुरुजी को गुरुजी ने क्या देना है, गुरुजी की मर्जी है। गुरुजी मैं तो बस यही मांगती हूँ, गुरुजी मुझे स्वस्थ रखना बस। गुरुजी अपनी आज्ञा का पालन, आपकी आज्ञा का पालन करती रहूं। गुरुजी आपके शुक्राने में रहूं। गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती रहूं बस। गुरुजी मेरी बाँ मत छोड़ना। गुरुजी मेरी बाँ आप फड़ी रखना। गुरुजी हम पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगी, लेकिन गुरुजी आप पकड़ेंगे तो वो नहीं छोड़ेंगे आप। इसलिए गुरुजी आप मेरी बाँ फड़ी रखना प्लीज़। गुरुजी बस यही अरदास है मेरी कि गुरुजी जो बिगड़े काम हैं, जो मेरे शत्रु हैं, उनको भी शांत करो, उनको भी सतबुद्धि दो, उनको भी ज्ञान दो। गुरुजी जो मेरे बुरे में लगे हुए हैं, जो मेरे षड्यंत्र रच रहे हैं, गुरुजी ने बोला है कि पुत्र तेरे आगे पीछे मतलब शत्रु हैं, वो षड्यंत्र रच रहे हैं, तो जो भी काम करेगी सोच समझ के करना। और गुरुजी ये भी बोलते हैं तू सही दिशा में चल रही है। गुरुजी मुझे फिर दर्शन देते हैं। गुरुजी बताते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं गुरुजी को ढूंढती रहती हूँ, गुरुजी कहाँ हूँ। गुरुजी दर्शन देते हैं बटरफ्लाई के रूप में, बिल्कुल मेरे साथ साथ चलते हैं, मुझे एंजल नंबर के दर्शन देते हैं 999, 222, 666, 333, 555, 999। गुरुजी इतनी कृपा करते हैं। 4 टाइम 2 ऐसे गुरु हैं, ऐसे गुरु महाराज हैं मेरे, क्योंकि गुरुजी अभी यही बता रहे हैं कि तू सही दिशा में चल रही है बच्ची मेरी, तुझे तो तुझे समझ भी नहीं है कि मैं तुझे कितना दूंगा, तू संभाल भी नहीं पाएगी, इतना तेरे पास होने वाला है। गुरुजी सब कुछ बताते हैं, लेकिन समय आने पर सब चीज मिलती है। इसलिए सब्र रखो कृपा, बस यही कृपा मांगो कि गुरुजी बस सुख शांति चाहिए और आप हमारी बाँ फड़ी रखना। गुरुजी हमारे परिवार पर दया मेहर रखना। गुरुजी हमें कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी हमें अपना प्यार बरसाना। पूरी संगत जो भी आपको मानती है गुरुजी, भूले भटकों को राह दिखाना, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुजी उनको भी सही राह दिखाओ। वो भी गलत किसी कारणवश ही गलतियां कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। और बार बार गुरुजी ने बोला है कि बार बार तेरे मेरे कष्ट टाल रहा हूँ अपने ऊपर लेकर। गुरुजी इतनी बार मेरे कष्ट टाल चुके हैं, और मुझे पता भी लगता है जब अभी हम जा रहे थे संगत जी, तो हमारी गाड़ी एक ट्रैक्टर के साथ बहुत जोर से लगी, और फिर दूसरे दिन मेरे को यही मैसेज आया कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट सी मैं टाल देता। गुरुजी उनको सतबुद्धि दो जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। गुरुजी हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, जो हमें हमारा बुरा चाहता है उसको आप देख लेना गुरुजी, अगर नहीं मानता है उसको आप ही सुधारोगे, आप ही कृपा करोगे। आप सबकी बिगड़ी बनाने वाले हो, सबकी सुनते हो गुरुजी। गलत राह पर चलने वालों को जो भटक रहे हैं
उनको सही मार्ग दिखाओ, ताकि हमारी परेशानियां ना बढ़े, हमारी परेशानियां कम हो जाएं गुरुजी। और गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, मुझे तो मेरे अंकल और मेरे बच्चे पर इतनी दया मेर करो कि गुरुजी वो भी आपकी प्यारी वाली संगत बन जाएं गुरुजी। उनको तो बिल्कुल भी मतलब जो बोलते हैं बस उतना ही करते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। गुरुपा आप उनको भी सतबुद्धि दो गुरुजी। गुरुजी उनको भी सही मार्ग दिखाओ गुरुजी। आपने ही संगत के द्वारा मुझे बताया गुरुजी ने कि तेरे पति के ऊपर किसी ने वशीकरण, दिमाग के ऊपर वशीकरण किया है। तो गुरुजी आप ही कृपा करो, उनका वशीकरण दूर करो जिसने भी किया है, और उसको भी सतबुद्धि दो, वो आगे और ना करे गुरुजी। वो भी सच में गुरुजी वो जो पहले दिमाग था उनका एकदम मतलब चुस्त फुर्ती वाला, अभी वो नहीं दिख रहा है मुझे। और गुरुजी आप ही कृपा करेंगे, आप उनको वैसे ही बना दो, उनका जो दिमाग वशीकरण किया हुआ है किसी ने गुरुजी वो ख़त्म करो, और सही उनका माइंड बिल्कुल वैसा ही कर दो जैसे वो थे। और गुरुजी उनकी परेशानियां दूर करो। और गुरुजी वो हमेशा स्ट्रेस में थोड़ा रहते हैं, और गुरुजी मेरे बेटे को भी सतबुद्धि दो गुरुजी। आप मैं तो उनसे नहीं कहती हूँ, लेकिन गुरुजी कहलवा देते हैं। और गुरुजी गुरुजी ने मुझे डुगरी बुलाया, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंकल तो बोल रहे थे कि अब तू रोज डुगरी जाएगी, रोज बड़े मंदिर जाएगी। तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी अब मेरी कोई नहीं सुनने वाला गुरुजी, अब मेरी नहीं सुनेंगे, कृपा करके आप मेरे अंकल जी को समझाओ गुरुजी, आप ही डुगरी बुलाओगे। गुरुजी ने मेरे को बहुत दिन पहले ही बोल दिया कि तेरा डुगरी आना तय है। और गुरुजी ने सच में मेरे को डुगरी बुलाया 26 अप्रैल नहीं 26 मई सॉरी। हाँ तो अभी मैं फिर बड़े मंदिर मुझे बुलाया गुरुजी ने 31 तारीख को। तो गुरुजी की बड़ी महिमा है गुरुजी का। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लखवार शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। अभी मेरी यही अरदास है गुरुजी, 7 जुलाई को भी आप ही बुलाएंगे गुरुजी। बहुत बड़ी कृपा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जब मैंने गुरुजी को अरदास लगाई है, गुरुजी मेरी हर अरदास पूरी करते हैं। गुरुजी कहते हैं बस अरदास करो। और संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करो, मंत्र जाप में बड़ी शक्ति है। मंत्र जाप से बड़े कष्ट क्लेश खत्म हो जाते हैं। मैंने आजमाया है, गुरुजी ने मेरे को जो भी हमारे घर में गुरुजी मेरे मायके में स्वरूप रखा हुआ है, लेकिन क्या है कि वो ना सत्संग सुनते हैं। मम्मी मेरी बीमार रहती हैं तो वो सत्संग नहीं सुनती हैं। मेरे भाई को भी इतना अभी विश्वास नहीं हुआ है, लेकिन ब्रेसलेट गुरुजी का पहना हुआ है। और मेरी भाभी जी हैं जो, वो भी इतना नहीं कर पाती हैं, सत्संग नहीं सुनती हैं, बीच में छोड़ देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि
पुत्र तेरी भाई पे बहुत बड़ा कष्ट आया सी, टाल दिखता। मेरे को 2-3 बार गुरुजी ने बताया। तो फिर मैंने सोचा, एक बार सत्संग सुनते सुनते मैंने सोचा चलो मैं पूछ ही लेती हूँ अपनी भाभी से कि मुझे अगर होता तो बता देते। तो मैंने जब पूछा कि अपनी भाभी से कि मेरे मतलब भाई को कहीं चोट वोट तो नहीं लगी, तो संगत जी मेरी भाभी ने बोला कि हाँ चोट लगी है। तो एक संगत के द्वारा बताया था कि 3-4 सीढ़ी से फिसल कर और बच गया मेरा भाई। तो ऐसे ही संगत जी मेरे भाई भी स्नान कर रहा था। स्नान करते करते उनको फिसल गए और छाती पे निशान पड़ गया था और चोट लगी है। गुरुजी कहते हैं कि तुम अजमाओ मत, मैं जो कहता हूँ मानो। तो संगत जी मैं तो मानती हूँ, लेकिन 2 बार पहले भी गुरुजी ने बचाया उसको। एक बार गाड़ी ली थी, किसी से गाड़ी ली, उसने पूरे कागज नहीं दिए तो गाड़ी जब्त होने वाली थी। फिर गुरुजी ने ही कृपा की कि एक अपने ही रिलेशन में था जो गाड़ियों के मतलब गाड़ी हमारी बचा ली, जब्त नहीं हुई। तो मेरी मम्मी जी की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो वो मम्मी को ही लेके जा रहे थे। तो ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ही बचाते हैं, हर समय गुरुजी ही बचाते हैं। तो संगत जी क्या क्या नहीं करते गुरुजी मेरे। अब तो पूरा संसार ही मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी पे विश्वास है संगत जी। जब गुरुजी हैं तो किस चीज़ का डर, गुरुजी ही कृपा करते हैं, गुरुजी ही सब सुनते हैं। और इस संसार में कोई है भी नहीं है, कोई भाई बंधु नहीं है, कोई नहीं है। जब दुख का समय आता है तो हमारी गुरु कृपा ही होती है हम पर। तो गुरुजी की बहुत बड़ी महिमा है। गुरुजी की जितनी क्या व्याख्यान करो उतना ही कम है। मेरे गुरुपा ने ये भी बताया कि तेरी मम्मी की को बहुत बड़े कष्ट से काट दिए, बचा लिया। तो गुरुजी ऐसे गुरुजी हैं। क्योंकि मेरी मम्मी को भी स्टंट डले हुए हैं संगत जी, मेरी मम्मी को भी घबराहट होती है। और मेरी मम्मी को फिर मेरा भाई डॉक्टर के पास ले गया था। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो संगत जी ऐसा है कि जो गुरुजी बताते हैं वो मुझे घर वाले भी नहीं बताते हैं। इसलिए मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना। मेरे गुरुजी मेरे परिवार पर दया मेहर करते हैं। फिर गुरुजी ने बोला कि तेरे मायके में किसी ने रुद्राक्ष दिए हैं, उनको घर से बाहर निकालो। फिर मैंने अपनी भाभी से पूछा किसी ने रुद्राक्ष दिए हैं, तो वो वाकई में ही किसी पड़ोस वाली आंटी ने रुद्राक्ष दिए थे। फिर उनको बाहर निकलवाया। और एक मेरा भतीजा है बेचारा, मतलब इतना दिमाग से नहीं है, थोड़ा दिमाग की प्रॉब्लम है उसके, नसों में कमजोरी है उसकी, तो उसकी भी दवाई चल रही है। आज उसको लेकर गए हैं तो उसका भी कई बार मुंह टेढ़ा हो चुका है। तो गुरुजी ऐसी कृपा करते हैं, गुरुजी हर वक्त बचाते हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे मायके वाले तेरे ससुराल वालों की भी मैं रक्षा कर रहा हूँ। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। मेरे गुरुपा इतने शक्तिशाली हैं कि वो हमारे अंग संग हैं, हमारे आसपास हैं। मुझे बहुत सारे बटरफ्लाई के दर्शन रोज होते हैं, रोज इतने प्यारे दर्शन होते हैं। इतने कबूतर रूप में भी इतने सारे कबूतर मैंने जिंदगी में नहीं देखे जो मुझे अभी इतने दर्शन होते हैं। ये तो मेरे गुरुपा की मतलब
कृपा है, क्या क्या मतलब उनकी कितना, उनको मैं कितना प्यार करते हैं वो, कितनी उनकी प्रशंसा करूं, कितना उनका व्याख्यान करूं, बहुत कम है। मेरे मेरे गुरुपा बहुत दयालु हैं। गुरुपा ने कहा, मैं ज़्यादा शिव भोले पे ही इतना विश्वास करती थी। संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे अपने भोले शंकर पर ही ज़्यादा विश्वास है। पता नहीं गणपति जी भी को भी मतलब इतना याद करना चाहिए। पहले गणपति जी की ही पूजा होती है, लेकिन मुझे भोले शंकर का ही सबसे पहले नाम निकलता है। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने ये बोला है कि तेरी माँ, जो माँ है, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, ये माँ काली, यही तेरी रक्षा कर रही है, हर बार तुझे संकट से बचाती है। तो मेरी माँ की बहुत बहुत कृपा है। अब मुझे क्षमा करना माँ, मैंने पहले आपको इतना कभी नहीं सोचा था। मेरे को यही लगता था कि माँ दंड देगी अगर मैं कुछ गलती करूँगी, क्योंकि मैंने शुक्रवार के व्रत रखे हुए थे। तो मुझे माँ से बहुत डर लगता था, लेकिन जब से गुरुजी ने बताया कि तेरी माँ ही तेरी रक्षा करती है, तो लख लख शुक्राना मेरी गुरु पा का और मेरी माँ का, जो मुझे हर समय मतलब मुझे बचाते हैं कष्टों से, और आगे भी मुझे वो ही बचाएंगे। और इतना शुक्राना कि जो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ख़त्म हो गई थी, वो खुशियाँ दे रहे हैं गुरुजी, आगे भी वही देंगे। मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद भी दिया है, गुरुजी ने ब्लेस किया है मुझे। और गुरुजी आगे जो भी है मेरी बिगड़ी वो ही बनाने वाले हैं। गुरुजी से मेरी अरदास है कि गुरुजी, जो मेरे बिगड़े काम है वो ही आप ही संवारोगे, आप ही हो मेरी इस दुनिया, मेरी दुनिया मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुपा हैं, मेरा संसार मेरा गुरुपा है। किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ संगत जी, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरी मदद करेगा, सिर्फ मेरे गुरुपा ही मेरी मदद करते हैं। और मेरी माँ जो शक्ति, आदि शक्ति हैं, जो मुझे बचाते हैं, मैं उनका लख लख शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुपा को शुक्राना बहुत पसंद है। संगत जी, आप भी शुक्राना किया कीजिए। और गुरुजी ने 5 बार मेरे को तो संगत जी, आप गुरुपा के जो भी गुरुपा बोलते हैं, जो भी गुरुपा बोलते हैं, वो संगत के द्वारा ही हमें समझाते हैं। तो इसलिए ये सत्संग है ना, शुक्राना सत्संग, ये आगे भी शेयर करो जो परेशान हैं। शायद गुरुजी इसीलिए बोलते हैं मेरे को कि पुत्र तूने 1000 सत्संग करने हैं। तो मैं कितने टाइम हो गया, मेरे को 1 हफ्ता हो गया कम से कम संगत जी, मैंने शुक्राना नहीं किया। गुरुजी रोज बोलते हैं शुक्राना कर, तो गुरुवार आज मुझे सत्संग शुक्राना करने के लिए बोला हुआ है, सत्संग करने के लिए बोला हुआ है। तो संगत जी, मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ, इसलिए आगे से आगे शेयर किया कीजिए, ताकि आपके कष्ट तभी कटेंगे जब आप किसी का भला करोगे। गुरुजी कहते हैं पहले दूसरों का भला करो, फिर अपना भला होगा। इसलिए जहाँ भी जिसको भी ज़रूरत होती है, आप हेल्प ज़रूर किया कीजिए। गुरुजी यही बोलते हैं कि मैं आपकी छत पर ही बैठा हूँ। तो संगत जी, पशु पक्षियों को जो आपसे सेवा बनती है ज़रूर कीजिए, और जल भर कर रख दीजिए छत पर, ताकि पंछी आए और जल पिए।
और दाना हो सके तो दाना भी दीजिए उनको। और ये छोटे छोटे, हम तो बड़ा लंगर नहीं कर सकते, इसलिए छोटा छोटा लंगर भी हम अगर करेंगे, हम किसी की मदद करेंगे, पशु पक्षियों की भी मदद करेंगे, तो हमें बहुत गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी सब देखते हैं, जो बड़ा नहीं कर सकता वो छोटा करे। तो इसलिए गुरुजी ने यही मुझे सत्संग शुक्राना करने के लिए बोला है। संगत जी, आगे से आगे भी औरों का भला कीजिए, औरों को सत्संग शेयर कीजिए। सबका भला फिर अपना भला भी होता है। गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है और मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है और मैं फिर शुक्राना करूँगी और मैं गुरुजी के आगे ही बैठी हुई हूँ। लाख बार शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मुझसे कुछ गलती हो गई है तो क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, आपसे भी क्षमा चाहती हूँ। और यह जो सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। जो सब पर कृपा करना, सब पर कृपा करना, दया मेहर करना गुरुजी, दया मेहर करना, दया मेहर करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना।